अक्सर हम युद्ध को केवल जीत और हार के चश्मे से देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जीत की कीमत क्या होती है जब उसे हासिल करने के लिए हमें अपनी ही जड़ों को काटना पड़े? क्या अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना कायरता थी, या फिर वह मानवता के पतन को रोकने का अंतिम प्रयास? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को मारने के विचार से विचलित हो उठा था। लेकिन अब अर्जुन का तर्क केवल व्यक्तिगत मोह तक सीमित नहीं रहा। वह युद्ध के मैदान से हटकर एक ऐसी चिंता व्यक्त कर रहा है जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या एक परिवार या समाज की मर्यादाओं का टूटना केवल कुछ लोगों का व्यक्तिगत नुकसान है, या फिर यह पूरी मानव सभ्यता के पतन की शुरुआत है? युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ने जो निष्कर्ष निकाला वह हमें चौंका देता है। उसने केवल अपना दुख नहीं देखा, बल्कि वह भविष्य की उन भयावह संभावनाओं को देख पा रहा है जो युद्ध के बाद उत्पन्न होंगी। अर्जुन के अनुसार यदि इस युद्ध में परिवार के बुजुर्गों और कुल के रक्षकों का नाश हो गया तो आने वाली पीढ़ी को दिशा कौन देगा? उसने एक ऐसी चेतावनी दी है जो आज की आधुनिक दुनिया में टूटते हुए परिवारों और बिखरते संस्कारों के लिए एक आईना है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 37 एवं 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तात्पर्य, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा के अनुसार यदि प्रतिद्वंद्वी पक्ष युद्ध अथवा जुए जैसे खेलों के लिए आमंत्रित करता है तो उसे स्वीकार करना वीर पुरुष का कर्तव्य माना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर दुर्योधन की चुनौती को ठुकराना अर्जुन के लिए अनुचित हो सकता था, परंतु अर्जुन ने इस विषय पर एक नया दृष्टिकोण रखा। उसका मानना था कि यदि सामने वाला पक्ष संघर्ष के भयावह परिणामों से अनजान है तो उसे सचेत करना भी एक आवश्यक कार्य है। अर्जुन को इस युद्ध के विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके तर्क के अनुसार यदि किसी कार्य का परिणाम समाज और परिवार के लिए अत्यंत प्रतिकूल हो तो उसे आंख मूंद कर स्वीकार करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। स्वार्थ और विनाश के इस चक्र को देखते हुए उसने अपने विवेक का उपयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे संघर्ष में सम्मिलित न होना ही उचित है। अतः धर्म और अधर्म के इन जटिल समीकरणों का गहन विश्लेषण करने के पश्चात ही उसने युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वैदिक कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था में पारिवारिक उन्नति के लिए अनेक आध्यात्मिक नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। इन परंपराओं के संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी घर के वयोवृद्धों पर होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारिक अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करते हैं। यदि किसी अनिष्टवश ये बुजुर्ग सदस्य परिवार से विदा हो जाते हैं तो संस्कारों की वह निरंतरता खंडित होने का भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी के पास सही दिशा निर्देशन का अभाव हो सकता है, जिससे वे नैतिक मार्ग से भटककर अधर्म और कुसंगति की ओर प्रवृत्त होने के जोखिम में आ जाते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में बुजुर्गों की सुरक्षा को अत्यंत प्राथमिकता दी गई है।
क्योंकि उनके संरक्षण के बिना परिवार के आध्यात्मिक उत्कर्ष और मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रबुद्ध हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री वर्ग के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, मानव समाज में शांति, सुख और आध्यात्मिक प्रगति का मूल आधार भावी पीढ़ी की गुणवत्ता है। प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था का ताना बाना इसी उद्देश्य से बुना गया था कि राष्ट्र और कुल की आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य संतानों का जन्म हो। एक श्रेष्ठ और संस्कारित संतान का निर्माण मुख्य रूप से नारी के सतीत्व, निष्ठा और अनुशासन पर टिका होता है। शास्त्रों का मत है कि जिस प्रकार चंचल बालकों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी परिवार के बड़ों के संरक्षण की निरंतर आवश्यकता रहती है। यदि वे धर्मपरायण और कुल परंपराओं के अनुष्ठानों में व्यस्त रहें तो उनके चरित्र में दृढ़ता बनी रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों की भावुकता और चंचलता को देखते हुए उन्हें पारिवारिक अनुशासन में रखना समाज के हित में है, क्योंकि जब नारी का सतीत्व सुरक्षित रहता है तभी ऐसी संतानें जन्म लेती हैं जो वर्णाश्रम धर्म के निर्वहन में सक्षम होती हैं। इसके विपरीत, यदि सामाजिक मर्यादाएं और वर्णाश्रम का ढांचा टूटता है तो अनुशासन का अभाव स्त्रियों में अनैतिक स्वतंत्रता को जन्म देता है। इससे अवांछित संतानों की वृद्धि होती है जो समाज के लिए घातक है। जब समाज में अनैतिकता और व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है तो वह संपूर्ण मानव जाति के लिए संकट का कारण बनता है। ऐसी अराजक स्थिति न केवल सामाजिक पतन का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि युद्ध, महामारी और घोर दुर्दशा जैसी दैवीय तथा भौतिक विपत्तियों को भी आमंत्रित करती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रिया। अर्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, वैदिक कर्मकांडों के अंतर्गत अपने पूर्वजों की शांति हेतु समय समय पर तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। इन अनुष्ठानों का मुख्य आधार भगवान विष्णु की उपासना है, क्योंकि उन्हें अर्पित भोग प्रसाद ग्रहण करने से जीव समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। अक्सर कर्मफल के कारण पितृगण प्रेत योनि या सूक्ष्म शरीर की कष्टदायक स्थितियों में फंस जाते हैं। ऐसे में वंशजों द्वारा अर्पित भगवत प्रसाद उन्हें उन निकृष्ट योनियों के दुखों से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। जो लोग पूर्णतः भक्ति मार्ग पर अग्रसर नहीं हैं, उनके लिए इन पारंपरिक श्राद्ध संस्कारों का निर्वहन करना अनिवार्य माना गया है। तथापि भक्ति का मार्ग इन कर्मकांडों से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावी है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति समस्त लौकिक कर्तव्यों को गौण मानकर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, वह स्वतः ही देवताओं, ऋषियों, पितरों और अन्य समस्त जीवों के प्रति अपने रणों से उरण हो जाता है। अतः जब मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा में तत्पर होता है तो उसे पृथक रूप से पितरों के उद्धार के लिए अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवत सेवा का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह हजारों पूर्वजों को भी उनके संकटों से उबारने में समर्थ है। सार यह है कि प्रभु का शरणागत होना ही समस्त पितृऋणों को चुकाने का सर्वोत्तम और अंतिम उपाय है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। दोष हरितय कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकय उत्साहद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थ, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याणकारी नियम
मात्र सामाजिक ढांचे के लिए नहीं है, बल्कि इनका अंतिम लक्ष्य मानव का आध्यात्मिक उत्कर्ष यानी मोक्ष प्राप्त करना है। जब समाज के पथ प्रदर्शक या उत्तरदायी नायक अपनी जिम्मेदारी को समझकर इन परंपराओं का संरक्षण करते हैं, तभी समाज सही दिशा में अग्रसर होता है। परंतु जब यही नेतृत्व वर्ग अधार्मिक होकर सनातन परंपराओं के विघटन का कारण बनता है, तो संपूर्ण व्यवस्था चरमराने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने जीवन के परम ध्येय भगवान विष्णु की प्राप्ति को भूलकर भौतिक भ्रम में भटक जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे दिशाहीन नेतृत्व को अंध की संज्ञा दी गई है। जो जन सामान्य अनजाने में ही सही ऐसे अनुत्तरदायी नायकों का अनुसरण करते हैं, वे भी अनिवार्यतः अराजकता और पतन के गर्त में गिरते चले जाते हैं। अर्जुन का यह तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज का ढांचा कितना नाजुक होता है। जब समाज के मार्गदर्शक या उत्तरदायी नायक अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तो पूरी परंपरा खंडित हो जाती है। अर्जुन का डर यह है कि इस युद्ध की विजय उसे केवल विनाश और अराजकता का ही उपहार देगी। उसके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों के विनाश का उत्सव है। आज हमने अर्जुन के उस गहरे डर को समझा जो समाज के प्रति उसकी चिंता को दर्शाता है। लेकिन क्या अर्जुन का यह आकलन पूरी तरह सही था? क्या अर्जुन के पास कोई और रास्ता शेष नहीं बचा था? हमारी इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम अर्जुन के उस अंतिम निर्णय को देखेंगे, जब वह अपना धनुष बाण त्याग कर पूरी तरह हताश होकर रथ पर बैठ जाता है। हम समझेंगे कि क्या पलायनवाद कभी भी शांति का मार्ग हो सकता है। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।